हम किसी तरह के उग्र प्रदर्शन के ख़िलाफ़ हैं। कोई भी हमारा डिमांड हो जमहूरी मुल्क में तो जमहूरी अंदाज से हो, हम विरोध जतावें, विरोध का अधिकार है, विरोध जताना भी चाहिए। लेकिन सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, सरकारी वाहनों को जलाना या अस्त व्यस्त बड़ा वातावरण पैदा करना, इसके हम खिलाफ हैं। अब रहा अग्नि पथ जो योजना है 4 साल के लिए, इस मामले में अगर उग्र प्रदर्शन हो रहा है तो हम तो अपील करेंगे देश के प्रधानमंत्री से, हम अपील करेंगे देश के गृह मंत्री से, हम अपील करेंगे देश के रक्षा मंत्री से कि उनको बयान देना चाहिए। ऐसे मौजू पर, ऐसे हालात में उनका खामोश रहना मुनासिब मुझे नहीं लगता है। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी मैं इस वक्त एसएम अकील अख्तर के पास हूँ। अकील अख्तर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिला अनुश्रवण कमेटी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। अभी जो केंद्र सरकार द्वारा एक योजना, एक स्कीम आया है जो भारतीय तीनों सेनाओं में अग्निपथ के नाम से एक ये स्कीम आया है। इस स्कीम में जो है ठेकेदारी संविदा पर छात्रों को नौकरी 4 साल की दी जाएगी। 4 साल के बाद वो रिटायर करेंगे। इस मुद्दे को लेकर मैं एसएम अकील अख्तर से जानना चाहता हूँ। ये सेना में अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, सेना के रिटायर कर चुके हैं। मैं जानता हूँ इस संदर्भ में क्या है अग्निपथ योजना जो छात्रों में उबाल है। शहर के कई जगह बिहार समेत पूरे देश में आगजनी, हिंसक घटना हो रही है। छात्र रोड सड़क पर है, रेलवे स्टेशन को जलाया जा रहा है, सड़कों पर वाहन को जलाया जा रहा है। इस योजना में क्या त्रुटि है, क्या होना चाहिए, छात्रों में इतनी बड़ी उबाल क्यों है? इस मुद्दे को लेकर मैं एसएम अकील अख्तर अनुश्रवण कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, इनसे जानना चाहता। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अग्निपथ योजना के बारे में, स्कीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम किसी तरह के उग्र प्रदर्शन के ख़िलाफ़ हैं। कोई भी हमारा डिमांड हो जमहूरी मुल्क में तो जमहूरी अंदाज से हो, हम विरोध जतावें, विरोध का अधिकार है, विरोध जताना भी चाहिए। लेकिन सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, सरकारी वाहनों को जलाना या अस्त व्यस्त बड़ा वातावरण पैदा करना, इसके हम खिलाफ़ हैं। अब रहा अग्नि पथ जो योजना है 4 साल के लिए, तो इस मामले में अगर उग्र प्रदर्शन हो रहा है तो हम तो अपील करेंगे देश के प्रधानमंत्री से, हम अपील करेंगे देश के गृह मंत्री से, हम अपील करेंगे देश के रक्षा मंत्री से कि उनको बयान देना चाहिए। ऐसे मौजू पर, ऐसे हालात में उनका खामोश रहना मुनासिब मुझे नहीं लगता है। बहुत ही सेंसिटिव है। उनके बयान से एक जो बहुत तरह की बातें हैं, इसमें कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, वो भी दूर होगा और समाज के अंदर, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर और पूरे विश्व में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इससे उनसे हम आग्रह करेंगे ऐसे सेंसिटिव मौजू पर खामोश रहना मुनासिब नहीं है। अग्निपथ योजना को आप किस रूप में देखते हैं? ये योजना कैसा योजना है? देखिए, एक फौजी जब एक अरसा देता है फौज के अंदर तो स्किल्ड फौजी होता है, चाहे वो एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो। 4 साल 5 साल के बाद वो इतना ट्रेंड, वेल ट्रेंड होता है कि दुनिया की किसी देश की सेना को वो टक्कर दे सकता है। उसको पूरी परिपक्व होने में, मैच्योर होने में, पूरी तरह से अपने देश के तमाम टेक्निकल चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, रेडार सिस्टम हो,
कम्युनिकेशन सिस्टम हो या एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, या बहुत तरह की रक्षा का जो मामला है उसके लिए काफ़ी लंबा वक्त लगता है उसको सीखने में और उसमें एक्सपर्ट हासिल करने के लिए। और जब तक वो एक्सपर्ट और वेल ट्रेंड हो जाएंगे उसके बाद अगर उनकी उपयोगिता वहाँ ख़त्म हो जाती है तो हमको लगता है अनस्किल्ड फौज से हम देश को बेहतर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। देश को सुरक्षा देने के लिए 4 साल काफ़ी नहीं है, क्योंकि 4 या 5 साल के बाद ही वो परिपक्व होता है। अग्निपथ योजना को लाने का सरकार का क्या मंशा है? देखिए, सरकार का मंशा है, इसके लिए तो सरकार के लोगों को ही, इसके लिए मैं पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री को, होम मंत्री जी को या हमारे रक्षा मंत्री जी को आगे आके बोलना चाहिए इस योजना लाने का क्या मकसद है। उनको अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, योजना हम ला रहे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों ला रहे हैं, उनको हर हाल में रखना चाहिए। इसलिए इस बारे में उनको बोलना ज़्यादा बेहतर है। और जो हम लोगों का तजुर्बा कहता है कि ठीक है, आप उनको अगर लाएँ 4 साल के लिए, अब हम एक्सपर्ट से या उनके एक्सपीरियंस से हट के ही बात कर रहे हैं, फिर उनका रीसेटलमेंट का एक मतलब बाज़ाब्ता एक प्रबंध कीजिए कि 4 साल के बाद उनको फिर हम दूसरे जगह सेटल करेंगे, दूसरी जगह उनको जॉब में देंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं, जो रिटायर करके आए हैं, जिनको पेंशन भी मिल रही है लेकिन पेंशन से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती है और वो सेटलमेंट के लिए संघर्ष करते हैं। उसके लिए हम लोग अपने माध्यम से, अपने संघ के माध्यम से, अपने ज़िला के अंदर, अपने सूबा के अंदर, अपने देश के अंदर सरकार से गुजारिश करते रहते हैं कि सरकार रीसेटलमेंट के लिए एक वृहद प्लानिंग करे। एक सरकार का योजना हो कि एक भी एक सर्विसमैन हमारा आकर बेरोज़गारी की ज़िंदगी नहीं जिए। बेरोज़गारी की ज़िंदगी तनावपूर्ण ज़िंदगी होता है, तो वो उसमें भी आप देखेंगे कई परेशानी है कि एक एक्सपर्ट फौजी को देखिएगा। आप एक्स वायुसेना अधिकारी रह चुके हैं, आप इस योजना को किस रूप में देखते हैं? देखिए, उस रूप हम तो आपको बता ही रहे थे कि 4 साल सफिशेंट नहीं है देश की मजबूती के हिसाब से, और सिर्फ फिर आप 25% लोगों को उसमें परमानेंट करेंगे, 75% को आप निकालेंगे, तो 75% का बाहर के दुनिया में सिविल के लाइफ में सेटलमेंट करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए कि इसके बाद हम फला जगह इनको सेटल करेंगे। क्योंकि ऐसे उम्र में वो जाएंगे, 17 से 21 की उम्र में जाएंगे, उनका एक अवस्था होता है, ऐसा अवस्था होता है जो किशोरा से जवानी की अवस्था में वो जाते हैं और वो 4 साल नौकरी करते हैं, लगभग 24 साल 25 साल में फिर डिस्चार्ज लेके वो आते हैं, तो उस वक्त उनको फिर एक रोज़गार की ज़रूरत होती है। तो वो सेटलमेंट का एक प्लानिंग सरकार के पास होना चाहिए स्पष्ट, और एक विज़न होना चाहिए जिसके बारे में सरकार में जो लोग हैं उनको बयान देना चाहिए कि उसके बाद हम इनको कैसे सेटल करेंगे। तो ये अग्निपथ योजना छात्र हित में तो नहीं है? देखिए, हित अगर 4 साल के बाद सरकार इस बात की गारंटी कर देती है कि 4 साल वो सेना के बाद उनको हम सेटल करेंगे, तो हित में है। अगर 4 साल का उनका सेटलमेंट का मामला नहीं हो पाता, वो सेटल नहीं करते, वो क्या करेंगे? क्योंकि आने वाले दिनों में 10 लाख रुपया उनको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होगा कि 10 लाख में रोज़गार कर लें, उनका रोज़गार सफल हो जाए। ऐसी बात नहीं। इसलिए सरकार ये गारंटी दे देगी 4 साल के बाद उनको हम फिर से सेटल करेंगे, तो वो वहाँ स्किल हासिल करें और फिर जब ज़रूरत पड़ेगा देश को तो उनको हम बुला लेंगे। तो एक मामला हमको समझ में आता है, तो बेहतर ही मामला हो जाता है। लेकिन ये गारंटी सरकार को देना पड़ेगा कि 4 साल के बाद उनको हम फिर सेटल करेंगे, उनको जॉब देंगे, बेहतर जॉब देंगे, उनको हम प्रीफर करेंगे जॉब में, वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे। छात्रों में है जो हम 4 साल की नौकरी के बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो वही बात तो हम कह रहे हैं आपको बार बार कि अगर सरकार इस बात का एश्योर करती है, हमें आश्वासन देती है कि 4 साल के बाद भी आप एक ट्रेंड फौजी के साथ साथ सिविल ज़िंदगी अब जी सकते हैं, आपको हम सेटल करने जा रहे हैं या सेटल करेंगे, तो बेरोज़गारी की समस्या और ये जो मामला है, जो उपद्रव का मामला, हंगामे का मामला, विरोध का मामला, सब शांत हो जाएगा। सरकार को इसमें क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि हमारा योजना का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है और इस योजना से क्या फ़ायदा है, और फिर हम कैसे इन जवानों को जो फ़ौज में जाएंगे और 4 साल के बाद आएंगे, किस तरह से फिर उनको हम रोज़गार दे के सेट करेंगे। क्योंकि लोग एग्जाम्पल देते हैं छोटे छोटे देशों का कि वहाँ 100% ट्रेंड लोग हैं, फौजी ट्रेंड हैं। बहुत देश छोटे छोटे, उनकी आबादी बहुत कम है, बहुत छोटा छोटा देश है,
और उससे कंपेरिजन हम नहीं कर सकते। वहाँ 100% जॉब की गारंटी है, वो लोग बेरोज़गार नहीं है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मामला। अभी एक चीज़ हम बोल रहे थे कि सेना से रिटायर्ड लोग जब आते हैं 15 साल 20 साल के बाद, इतना स्किल्ड होता है उस सिस्टम में, एक इक्विपमेंट को डील करते हैं बेहतरीन ढंग से। वो चाहे वो रेडार सिस्टम का हो, चाहे मिसाइल सिस्टम का हो, चाहे वो रॉकेट सिस्टम का हो, चाहे डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एयर डिफेंस सिस्टम का हो। और आने के बाद उनको जॉब नहीं मिलता। आप देखे होंगे कि इतना स्किल्ड लोग सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हुए, किसी साहब का गेट खोलते हुए, तो हम लोग को दुख होता है इस बात का कि जो स्किल्ड लोग हैं 15 साल 20 साल के बाद आने के बाद भी जॉब की उनके साथ परेशानियां हैं, और वो परेशानी अभी तक हल नहीं हो पा रहा, जिसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हर सतह पर आप सेना के लोगों को रिजर्वेशन दीजिए, उनके आश्रितों को अब जगह दीजिए, और जो शहीद हो जाए उनके जो डिपेंडेंट फैमिली है उनको भी सेट करने का मामला। अभी बेगूसराय ज़िला के अंदर एक मामला आप लोग के सामने से 7-8 महीना पुराना मामला है। लेफ्टिनेंट ऋषि जो शहीद हुए थे, और शहीद के बाद उनके परिवारों का डिमांड था कि उनकी एक डिपेंडेंट बहन थी और वो अकेले अपने परिवार में अकेले थे, तो उनके बहन का सेटलमेंट का मामला। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि देखिए डिफेंस, एयर हो, आर्मी हो या नेवी हो, तीनों भारत सरकार की इकाई है। तो भारत सरकार के पास ऐसा योजना होना चाहिए जो लोग रिटायरमेंट करके आते हैं उनके लिए, जो रिटायरमेंट के बाद जो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए, या जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार या उनके डिपेंडेंट के लिए ये योजना होता, तो हमारे लेफ्टिनेंट ऋषि साहब की जो बहन का जॉब का मामला आज तक अंधेरे में फंसा हुआ वो नहीं होता। तो सरकार को एक योजना बनाना होगा, एक प्लानिंग करनी होगी। जो फौजी पहले से रिटायर करके संघर्ष कर रहे हैं या उनका परिवार संघर्ष कर रहा है, उनके बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए सरकार के पास योजना होना चाहिए कि हम इनको कैसे सेटल करें। और साथ में जब ये 4 साल के लिए जो बहाल करने जा रहे हैं अग्निवीर के नाम पर, तो इनके लिए भी है ना वेल ऑर्गेनाइज योजना उनका स्पष्ट करना पड़ेगा कि 4 साल के बाद इनको हम कैसे सेटल करेंगे। और ये चीज़ें जो बहुत तरह की जो भ्रम समाज में जा रहा है, नौजवानों के बीच में जा रहा है, और वो नौजवान गुमराह भी हो रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ बात को नहीं भी समझ रहे हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री से हमारी दरख्वास्त है हमारे गृह मंत्री से भी और सरकार के लोगों से भी कि वो स्पष्ट कर दें, जिससे कि ये मामला शांत रहे। और हम जो लोग उपद्रव में चले जाते हैं, दंगा में चले जाते हैं, फसाद में चले जाते हैं, पत्थर चलाने में चले जाते हैं, उन या जो ट्रेन को जला रहे हैं, बसों को जला, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप उग्र प्रदर्शन नहीं करें। जमहूरियत के अंदर प्रदर्शन का अधिकार है, विरोध का अधिकार है, लेकिन जमहूरी अंदाज से विरोध करें। आप देश के प्रॉपर्टी को, देश के जान को, देश के माल को नुकसान नहीं पहुँचाएं। तीनों सेना में जो वो अस्थायी भर्ती 4 साल का योजना अग्निपथ योजना के नाम से, यह योजना छात्र हित में है या राष्ट्र हित में? देखिए, जब जिसका विरोध हो रहा है, जिसका वेलकम नहीं हो रहा है, उसमें हम कैसे कह दें कि छात्र हित में है या राष्ट्र हित में है? इसलिए जब तक क्लैरिफाई ऊपर से नहीं होता है, जहाँ तक रहा एक्सपर्ट का, तो 4 साल में एक्सपर्ट लोग नहीं होता। एक्सपर्ट के लिए जो आदमी 5 साल 10 साल के बाद एक्चुअली वो यूजफुल होते हैं अपने देश के लिए, वो बेहतर ढंग से हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं, बेहतर ढंग से हम विदेशों के आक्रमण का जवाब दे सकते हैं। जब वो देने के लायक होंगे तब उनको आप बैठा दीजिएगा घर, तो हमको तो नहीं लगता कि हित में है, हमको नहीं लगता। अब रहा उनका हित, जो बच्चे सेना में जाएंगे तो उनको फिर रिसेटलमेंट का मामला है, क्योंकि सेना भी समाज का एक हिस्सा है, समाज के लोग हैं, उनके साथ में भी उनकी शादी होगी, उनकी पत्नियां होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनके साथ में एक जिम्मेदारी आएगी। तो जिम्मेदारी कैसे निभाएगा, इसी तमाम योजना होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। इस सारी चीज़ों को सरकार स्पष्ट कर दे, बात खत्म, मामला कुछ नहीं है। और लोगों से को इसमें शांति बनाए रखना चाहिए, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये 4 साल की नौकरी के बाद भी फिर छात्र बेरोजगारी हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ये अपनी भविष्य देख रहे हैं, इसी को लेकर वो आंदोलित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब देश की बात आती है तो देश सर्वोपरि है, कहीं दो राय नहीं। देश हमें अपने जान से प्यारा है, हमें गरीबी से प्यारा है, मुफलिसी से प्यारा है, हम भूखे रहें, नंगे रहें, लेकिन देश की रक्षा की बात आती है, हमको रक्षा करनी चाहिए। ये सारी बातें हो रही हैं कि शांति के समय में क्या होगा, देश युद्ध की स्थिति में अगर नहीं है, 4 साल के बाद हमारे जो वॉलंटियर या हमारे जो अग्निवीर रिटायर करके आएंगे, तो उनके साथ फिर जीवन यापन का जो मसला है वो कैसे हल होगा।
इसलिए ये आंदोलन में जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पेंशन का प्रावधान है कि नहीं? पेंशन कैसे मिलेगा? अगर पेंशन उनको देना ही होता तो 4 साल क्यों रखते? पेंशन के रकम को बचाने के लिए सरकार इस तरह का योजना चला रही है कि हमको पेंशन देना नहीं पड़े। तो सरकार संविदा पर, ठेकेदारी पर नौकरी देकर एक कटौती करना चाह रही। देखिए, डिफेंस हर मामले में सरकार जो भी डिसीजन ले, 4 साल में बहाल करे, 5 साल के लिए बहाल करे, 2 साल के लिए करे, 1 साल के लिए करे, वो अलग मामला। डिफेंस बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इसमें सरकार सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को गंभीरता से विचार करे और उसके बाद सरकार एक नतीजे पर पहुँचे कि कौन हमारे देश के लिए बेहतर होगा, तो सरकार को डिसीजन उसी तरह से मजबूत लेना होगा। क्या आपको लगता, आप सेना से, आपको लगता है ये अग्निपथ योजना सरकार का एक सही कदम है? देखिए, सही हम कैसे कह दें सही कदम? जब तक उसकी पूरी चीज़ें खुल के नहीं आती है, एक तो 4 साल में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो कैसे कह दें सही कदम? 4 साल के बाद वो हमारे लायक बनेगा, बेहतर ढंग से देश की रक्षा कर सकता है। दूसरी बात है, जो लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे, 4 साल के बाद चले आएंगे, फिर उनके अपना जीवन यापन कैसे होगा? तो सारी चीज़ों को हम कैसे कह दें कि नहीं सरकार का बेहतर योजना है? हमें तो आपने सेना में कितने साल जॉब किया, कितने साल नौकरी किया? हम 17 साल रहे सेना में। हम 17 साल रहे, हम रह भी सकते थे। तो लोगों को आज़ादी देनी चाहिए कि आप कितना रहना चाहते हैं। 4 साल का आप कीजिए, उसके बाद जो इंटरेस्टेड हो रहने के लिए उनको रहने दीजिए, जो आना चाहते हैं उनको आने दीजिए कि चलो 4 साल कंपलसरी है, 4 साल के बाद आप आ सकते हैं। अगर सरकार इस तरह की योजना बना ले तो हमको लगता है कि नौजवानों में बेचैनी नहीं रहेगी। सेना के जॉब करके आप कितना अपने आप को संतुष्ट पाते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जिस हालात में जॉब किए हैं और जिस हालात में रहे, हम तो अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। और जो हम वहाँ पर जो सिचुएशन देखा, जो हालात देखे, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन मेरा वहाँ अनुभव रहा। तो हम जिस हालात से गुज़रे हैं वो हालात बहुत अच्छे थे। वो चीज़ें आज भी हमको मोटिवेट करती रहती है। एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, एक अच्छा मौका हमको जीवन में मिला, अच्छे से देश की भी सेवा किए और आके समाज से भी जुड़े हुए हैं, परिवार से भी जुड़े हुए हैं। तो वो हालात अगर सबके साथ हो जाए, सब सैनिकों के साथ हो जाए, तो हमको नहीं लगता है किसी सैनिक को कोई शिकायत होगा। पेंशन तो मस्ट है, अगर आप आते हैं तो पेंशन तो मस्ट है। सरकार 4 साल का लाने के पीछे हमको नहीं लगता है सरकार की एक ही पॉलिसी है कि पेंशन का बहुत बड़ा रकम जो फौजियों का खर्च हो रहा है, उस रकम को सरकार बचाना चाहती है। अरे बहुत सा खर्चा सरकार बचा सकती है। आप मिलिट्री को छोड़ के बहुत सारे अखराजात आपके जो है, जो एडवांटेज को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बेवजह पैसे की बर्बादी हो रही है, उस पर पुनर्विचार करके उन योजनाओं को बंद कर सकते हैं। सेना टोटल अलग चीज़ है। सेना के मामले में सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। भारत की आकृति को देखकर, भारत के बनावट को देखकर, भारत के ज्योग्राफी को देखकर, भारत की आबादी को देखकर, भारत के दुश्मनों को देखकर कि आज विश्व में हम अकेला और तन्हा खड़े हैं। वक्त पे हमारा कोई यार और मददगार नहीं है। हर देश हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे साथ उनका रिश्ता जो है वो स्वार्थ भरा हुआ है। ऐसे देश, इसलिए हमें अपने देश को इतना सशक्त और मजबूत रखना, बना के रखना है कि दुनिया हमको हमेशा लोहा माने और भारत की तरफ नज़र उठाने से पहले वो 100 बार सोचे। इसलिए हमें अपनी सेना को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, सेना के मोरल को इतना हाई रखना है कि विश्व घबरा जाए कि भारतीय सेना, एक सेना हमारे 100 सैनिक पर भारी पड़ेगा। इसके लिए सरकार को ऐसी योजनाओं की ज़रूरत है जिससे हमारे सैनिकों का मोरल बना रहे, मनोबल बना रहे और हमारा देश एक मजबूत की स्थिति में रहे, विदेश भी हमारे देश का लोहा माने। आपने 17 साल सेना में नौकरी किया, कोई यादगार घटना आपके साथ जो बयान कीजिए? देखिए, हर चीज़ हमने एडवेंचरस लाइफ के रूप में एयरफोर्स को लिया और हर घटना हमें मतलब एक शिक्षा, एक नसीहत दिया और बहुत बेहतर ढंग से हम लोगों ने अपने साथियों के बीच में, अपने सीनियरों के बीच में। कोई यादगार घटना 17 साल का? हर घटना तो बहुत सैकड़ों कहानियाँ बनती रहती हैं दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अब यादगार घटना में बहुत सारी घटना है, हम कौन घटना बता दें, बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। जो दिलचस्प हो।
देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम डिस्कस आज भी नहीं करना चाहेंगे। कुछ यादगार घटना होते हैं, लेकिन किसी ऐसे सेंसिटिव चीज़ों से जुड़ा होता है जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी का मामला होता है। तो हमेशा हम बैलेंस रहने की ज़रूरत होती है कि हम हंसी मजाक में हमारी बातें कुछ निकल जाए, लेकिन उसका रिश्ता सिक्योरिटी से होता है। जितने भी मामला आएंगे, यादगार भी मामला आएंगे, कहीं ना कहीं उसका रिश्ता, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उसका रिश्ता सिक्योरिटी से रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग मज़ा वहाँ ले लिए हैं, लेकिन डिस्कस खुल कर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देश फर्स्ट है। देश फर्स्ट है। हम कहाँ ड्यूटी किए, किस हालत में ड्यूटी किए, किन के साथ ड्यूटी किए, और कहाँ कहाँ रहे, हमारा बेस कहाँ है, कैसा है, किस स्थिति में, उस स्थिति में कैसे मज़ा कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द मैटर रिलेटेड विद द सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी और देश फर्स्ट हम पहले ही बोल चुके हैं। देश और सिक्योरिटी फर्स्ट है, देश की रक्षा फर्स्ट। आपने सेना से रिटायर किए, उसके बाद आपको दोबारा नौकरी का अवसर मिला? देखिए, जिस माहौल में हम थे, हम पहले बता रहे हैं, और हम बीएससी करके एयरफोर्स ज्वाइन किए थे एचजीडी कॉलेज बेगूसराय से ही। और एयरफोर्स में जाने के बाद मैंने कई डिग्री लिया, एमए किया, एमबीए किया, इंजीनियरिंग किया। तो इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ आपके पास हो जाएगी। सोचिए क्या इन्वायरमेंट था कि अगर जंग नहीं हो रहा है, स्थिति अगर नॉर्मल है। नहीं, आप अवकाश प्राप्त कर रिटायर करने के बाद आपको फिर मौका मिला नौकरी का? जॉब का ही बात हम कर रहे हैं। जब आपके पास बेशुमार डिग्रियाँ हो जाएंगी तो जॉब आपका मसला नहीं रहेगा। मेरे आने के बाद हमारे लिए जॉब मसला नहीं था, क्योंकि हमको जो माहौल मिला, इन्वायरमेंट मिला, पढ़ने का जो मौका मिला वो बेहतरीन मिला। और वहाँ जो वक्त हमको युद्ध में, शांति के वक्त में मैंने जो इल्म और डिग्री हासिल की, तो इससे मेरी स्किल इतनी बढ़ गई कि हमको बेशुमार ऑप्शन मिले, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। और इसलिए जॉब मेरी समस्या नहीं हुई आने के बाद भी। तो वो चीज़ इसलिए हुआ कि हमने 17 साल वहाँ जॉब किया, सरकार हमको एक पेंशन देती है। और 17 साल जॉब के दौरान युद्ध की स्थिति में जब देश था तो ठीक है, हमने देश और अच्छा में रहे। शांति के समय में हमारे जो बॉस हुआ करते थे वो कहते थे गो फॉर स्टडी। ये इन्वायरमेंट था। और मैं आपको अपना ज़िंदगी का सच्चाई बता रहा हूँ। मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद हुई सेंट्रल कमांड में, और उस वक्त एमबीए की बहुत वैल्यू थी। तो मुझे लगा कि चलो भाई एक डिग्री और इलाहाबाद से हासिल किया जाए। तो हमने मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया और मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में हम पास कर गए। तो एज ए रेगुलर कैंडिडेट हम वहाँ एडमिशन के लिए हम चले गए, तो मेरा एडमिशन भी हो गया रेगुलर। अगर जॉब का अवसर मिले तो आप क्या करेंगे, जॉब करना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी बेहतर जॉब के लिए तैयार रहता है। नॉर्मल जॉब, देखिए हमारा था कि अगर हमको सरकार या एयरफोर्स की तरफ से या डिफेंस की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से ये प्रोविज़न होता है कि आप बीपीएससी में आपको जगह है, आपको ये एज की छूट है, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं डीएसपी में, बीडीओ में, सीओ में, जहाँ मुझे मौका मिलता है, एसडीओ में, ये आईएएस में होता। अब हम हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हमको कहेगा कांस्टेबल में ज्वाइन करने के लिए, हमें कहेगा सिपाही में ज्वाइन करने के लिए, हमें कहेगा गार्ड में ज्वाइन करने के लिए, तो हम कैसे ज्वाइन करते हैं? इसलिए हम हमेशा मांग करते हैं अपने साथियों के लिए भी और डिफेंस के परिवारों के लिए भी कि उनको योग्यता के हिसाब से उनको जॉब दिया जाए। तो इसके लिए सरकार ने बनाएगी। अगर सरकार उस तरह का जॉब हमको देती तो हम जरूर जॉब में जाते हैं। सरकार इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा है ना रिटायरमेंट के लोगों के लिए? सरकार जॉब दे रही है, जो वो जॉब उस लेवल का जॉब नहीं दे रही है जिस जॉब वो डिज़र्व करते हैं। उनको तो जॉब उनको योग्यता के हिसाब से मिलनी चाहिए। अभी जो लेफ्टिनेंट डीसी साहब जो शहीद हुए, उनके जो बहन का मामला है, उनको भी हम डीएम साहब जॉब दे रहे थे, लेकिन उनका जो मांग था उनके पिताजी का कि उसका जो क्वालिफिकेशन है, उस बच्ची का जो योग्यता, उस हिसाब से उनको जॉब मिलना चाहिए। तो जॉब उस लेवल का उनको नहीं मिल पा रहा है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा साहब के कलम में जितना ताकत था उस हिसाब से वो जॉब देने को तैयार थे, जॉब दे भी रहे थे, लेकिन कौन जॉब देते वो? अभी जो अग्निपथ योजना को लेकर छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे छात्रों से, क्या अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे? देखिए, हम छात्रों से, जो लोग आंदोलन करें, उनसे गुजारिश करेंगे कि किसी भी हालात में आंदोलन को उग्र आंदोलन नहीं बनाइए। आप किसी भी हालात में आप सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं कीजिए। देश आपका है, देश हम सब का है। किसी भी हालात में देश का और समाज का नुकसान नहीं कीजिए। जमहूरियत के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर आपको आंदोलन करने का, एहतजाज करने का आपको इख्तियार है।
लेकिन आप जमहूरी अंदाज में एहतजाज करके अपना एहतजाज को दर्ज कीजिए और सरकार इस पर तवज्जो दे, ध्यान दे कि एहतजाज है, आंदोलन है, लोग का विरोध है, सरकार का बयान आना मस्ट है। हर हाल में सरकार को बयान देना चाहिए। हम तो हर हाल में विनम्र निवेदन करते हैं कि सरकार अगर बयान नहीं देती है ऐसे मौके पर तो कब बयान दीजिएगा। असल मुद्दे पर सरकार का खामोश हो जाना मुनासिब नहीं लगता, सरकार को बयान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे एसएम अकील अख्तर, सेना से रिटायर हुए हैं और ज़िला अनुसरवन कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। अभी सरकार की जो योजना स्कीम चली है अग्निपथ योजना के बारे में इनसे खुलकर बातचीत हुई, क्योंकि ये सेना में थे और अभी तीनों सेना में 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी का सरकार ने एक योजना स्कीम बनाया है। इस योजना को लेकर छात्र भड़क गए हैं, जो आंदोलन पर उतर गए हैं। इसी संदर्भ में अकील साहब से हमारी खुली बात हुई। मिलते हैं आगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।